पुराण पॉडकास्ट के सेशन 12 में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्म पुराण के अध्याय 9 के ऊपर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम ऋषि अत्रि की उत्पत्ति, उनके योग बल के पराक्रम, चंद्रमा और बुध ग्रह की उत्पत्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। वैवस्वत मनवंतर के विषय में ऋषि लोमहर्षण जी आगे कहते हैं, ब्रह्म ऊर्जा से उत्पन्न हुए सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अत्रि ऋषि ने 30 सहस्त्र देव वर्षों तक कठोर तपस्या की और जब कुंडलिनी जागरण के माध्यम से ऊर्जा उधर्वगति की तरफ पूर्ण हुई तब उनके नेत्रों से जल रूपी ऊर्जा बाहर आई, जिस ऊर्जा के 10 दिशाओं ने धारण करने का प्रयास किया, परंतु तेज की अधिकता से वो ग्रहण नहीं कर पाए। तत्पश्चात ब्रह्म ऊर्जा ने उसे लोक कल्याण हेतु सौर्य मंडल में पृथ्वी के रथ रूपी अक्ष पर स्थापित किया। हमने पहले भी अत्रि ऋषि के विषय में चर्चा की है, जो कि एक सूर्य रूपी पूर्ण ऊर्जा है, जिसे हम तारा भी कह सकते हैं। हर ग्रह और तारे का अपना कोर होता है, जिससे तारे और ग्रह का जीवन, उसका आकार और प्रकृति संचालित होती है। पुराणों में व्यक्ति और स्त्री पुरुष के रूप में आम जन को समझाने के लिए कथाओं के माध्यम से जटिल ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को समझाया गया है। अत्रि ऋषि को इंग्लिश में मार्किस स्टार कहते हैं, जो अब तक वैज्ञानिकों के रिसर्च से बाहर आया। बट अकॉर्डिंग टू द space.com ये तारा ब्लू दिखता है, जो सूर्य से भी विशाल है, और इसी तारे में हुए कोर के फ्यूजन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। कोर की एक्टिविटी को हम लोग कुंडलिनी शक्ति के रूप में भी यहाँ समझ सकते हैं। हमने पहले भी ये जाना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, पृथ्वी और हर जीव का शरीर स्टार डस्ट से बना है और कॉस्मिक एनर्जी से संचालित होता है, और उसी सुप्रीम एनर्जी जिसे पुराणों में ब्रह्मा कहा जाता है, उनके द्वारा पृथ्वी के अक्ष के पास जीव कल्याण हेतु पृथ्वी के संचालन के लिए उसे स्थापित किया गया है। ब्रह्मांड के हर पिंड का एक भौतिक रूप और दूसरा सूक्ष्म रूप होता है, और पुराणों से यह स्पष्ट है कि हर तारा, ग्रह, पिंड में समझने सोचने की क्षमता है, और इसी अवधारणा पर हम इसे आसानी से अपने लेवल पर पुराणों के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे ऋषि लोमहर्षण जी कहते हैं, चंद्रदेव ने वसुंधरा यानी पृथ्वी के 21 चक्कर लगाए थे, जो समुद्र के निकटवर्ती था। तब चंद्रमा का तेज पृथ्वी पर फैल गया और इसी से औषधि की उत्पत्ति हुई। यहाँ इसे ही वैज्ञानिक भाषा में सैप कहते हैं, जिसमें औषधीय गुण होते हैं, और ये चंद्रमा की रोशनी से उत्पन्न होता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एविडेंस 21 दिन की परिक्रमा के बाद ही न्यू मून 3rd फेज में पहुंचता है, और समुद्र के निकट परिक्रमा से ओशन में टाइड पैदा होती है। इसी टाइड के कारण ओशन पोल्यूशन कम होता है, साथ ही साथ जल में मिनरल्स की मात्रा बढ़ती है, जिससे पौधों और जीवों को सहायता मिलती है। चंद्रमा के द्वारा किए गए इस लोक कल्याण कार्य से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने बीज यानी सीड्स, मेडिसिन, ब्रह्म गण और जल का राज्य चंद्र को दिया। आगे दक्षिणा में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। ऋषि लोमहर्षण जी कहते हैं, इस राजसूय यज्ञ में साक्षात ब्रह्मा और श्री हरि साक्षी थे, और तीनों लोक दक्षिणा रूप में उस समय दी गई। लोमहर्षण जी आगे कहते हैं कि चंद्रमा की सेवा में 9 देवी गण रहती हैं, जो अमावस्या, कुहू, धृति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, घृति तथा लक्ष्मी हैं। यहाँ ब्रह्मांड की उस घटना को बताया गया है जब सुप्रीम एनर्जी के बल से चंद्रमा अपने अक्ष पर स्थित हुआ। उस वक्त चंद्रमा के 9 फेजेस बने, जिनका प्रभाव पृथ्वी पर इन 9 ऊर्जा के रूप में पड़ता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एविडेंस चंद्रमा के 9 फेजेस होते हैं: न्यू मून, वैक्सिंग क्रेस्ट मून, फर्स्ट क्वार्टर मून, वैक्सिंग गिब्बस मून, फुल मून, वेनिंग गिब्बस, 3rd क्वार्टर वेनिंग क्रिसेट मून, और न्यू मून, जो कि पूरे साइकिल के दौरान अपने अपने फेजेस में आता है। अगर आप space.com या फिर लूनर की रिसर्च पे आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको इनके सारे 9 फेजेस के बारे में पता चलेगा। आगे ऋषि लोमहर्षण जी कहते हैं, चंद्रमा को इतना यश मिलने के बाद वो अभिमानी हो गए, और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। ऋषियों के समझाने के बाद भी उसने बृहस्पति को तारा वापस नहीं किया। इस घृणित कर्म में शुक्र ने भी चंद्रमा का साथ दिया। आगे उस मनवंतर में आजगव धनुष धारण करने वाले महादेव ने बृहस्पति का साथ दिया। उस समय दैत्यों से रक्षित चंद्रमा के दैत्य सेना पर ब्रह्म सिर नामक परमास्त्र छोड़ा गया। युद्ध में दैत्यों का विनाश हुआ, और अंत में ब्रह्मा ने महादेव और शुक्र को शांत कर चंद्र से बृहस्पति को तारा वापस करने की अपील की, और ऐसा हुआ भी। यहाँ लोमहर्षण जी कथा के माध्यम से ब्रह्मांड की उस घटना को समझा रहे हैं जब चंद्रमा ब्रह्मांड की रचना के शुरुआती समय पर बृहस्पति से संघर्षण करता है। एंड अकॉर्डिंग टू नासा जुपिटर की प्रकृति लगभग एक तारे के समान है, जिसे यहाँ बृहस्पति की पत्नी के रूप में डिनोट किया गया है। चंद्रमा और बृहस्पति के घर्षण से जो प्लैनेट उत्पन्न हुई उसे बुध ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसलिए चंद्रमा और बुध एक जैसे ही लगभग दिखाई देते हैं।
यहाँ शिव यानी महादेव के युद्ध से तात्पर्य है ब्रह्मांड की ग्रहों की व्यवस्था और उनके अक्षों पर उनको सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से। आगे बुद्ध और ईला से राजा पृथु की उत्पत्ति होती है, जिस घटना को हमने पुराण पॉडकास्ट के पिछले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पीछे के सारे एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द पॉडकास्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे अध्याय 10 के ऊपर।